हेलो एवरीवन, नमस्कार। कनेक्टिव के आज की क्लास में हम देखेंगे ऐसे कनेक्टिव को जो रिजल्ट या अफेक्ट को शो करता है, यानी रिजल्ट या अफेक्ट को बताता है। ठीक है ना। और ऐसे कनेक्टिव होते कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं शो, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। यहाँ देखिए मैंने राइट किया है शो, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। सो और देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, हेंस मीन्स होता है अतः, कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट मीन्स प्रमाण स्वरूप होता है। ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। अब आपको मैं जो कनेक्टिव यूज टू शो रिजल्ट करता है उसे मैं समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल राइट किया है। इट वॉज रैनिंग, वी स्टेड इनसाइड। इट वॉज रैनिंग, वर्षा हो रही थी। वी स्टेड इनसाइड, हम घर के अंदर रुके, यानी हम अंदर रुके। ठीक है, ठहरे। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। देखिए हमने यहाँ बिकॉज राइट कर दिया। क्या राइट कर दिया? बिकॉज। तो बिकॉज यही राइट हमने कर दिया तो ये रीजन को शो करने लगा। किसे शो करने लगा? रीजन को, क्योंकि बिकॉज है, ये रीजन को शो करने वाला कनेक्टिव होता है। लेकिन इसी को देखिए हम दूसरे टाइप से बनाएंगे। अगर हमने राइट कर दिया इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, सो वी स्टेड इनसाइड, इसलिए हम अंदर रुके, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट इसने क्या शो किया? यानी कि रिजल्ट, इफेक्ट को शो किया, यानी प्रभाव को। घर पे रुकने का रीजन क्या हुआ? घर पे रुकने का रीजन तो यहाँ पे हुआ कि बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे क्या मिला? वर्षा होना, है ना। वर्षा हुई इसलिए हम क्या किए? घर पर रुक गए, यानी घर के अंदर ठहर गए। कहीं भी ऐसा प्लेस है जिसके अंदर हम रुक गए। ठीक है ना। आगे देखिए, ही डज नॉट नो इंग्लिश, यू शुड टॉक टू हिम इन हिंदी। वो अंग्रेजी नहीं जानता है, आपको उससे हिंदी में बात करना चाहिए। देखिए, ही डजेंट नो इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए यू शुड टॉक टू हिम हिंदी। यहाँ देखिए सो है कनेक्टिव, और इसमें अगर हम बात करें तो देयरफॉर है, इसमें बात करें तो शो है। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या राइट किया। ही डज नॉट नो इंग्लिश, यू शुड टॉक टू हिम इन हिंदी। वो अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए आपको उससे हिंदी में बात करना चाहिए। ही डजेंट नो इंग्लिश, सो यू शुड टॉक टू हिम हिंदी। ठीक है। वहीं देखिए मैंने रीजन शो करने के लिए बिकॉज राइट कर दिया। आपको उससे हिंदी में बात करना चाहिए। क्यों बात करना चाहिए हिंदी में? क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता है। तो यहाँ रीजन हो गया और यहाँ रिजल्ट हो गया। नोबडी गेव हिम अ चांस टू डू इट, ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। देखिए नोबडी गेव हिम अ चांस, उसे किसी ने मौका नहीं दिया, उसको किसी ने मौका नहीं दिया इसे करने के लिए। ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, इसलिए उसने यह डिसाइड किया कि वो उस प्लेस को छोड़ दे। ठीक है ना। आगे देखिए, नोबडी गेव हिम अ चांस टू डू इट, सो ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। किसी ने उसे यह करने का मौका नहीं दिया, इसीलिए तो उसने डिसाइड किया वह स्थान छोड़ने का। तो यहाँ पे रिजल्ट है, इसलिए सो यूज हो गया। नोबडी गेव हिम अ चांस टू डू इट, देयरफॉर, यहाँ पे देखिए देयरफॉर लगा, रिजल्ट है ना। he decided to leave the place। तो देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से आपको बताया कि इसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि रीजन भी बता सकता है, और ऐसे तरीके से भी बना सकते हैं जो कि रिजल्ट को भी शो करेगा। बिकॉज राइट कर देंगे तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि रीजन शो किया गया है, और हमने जो ही यहाँ पे राइट शो कर दिया, देयरफॉर कर दिया, एज अ रिजल्ट कर दिया, तो वहाँ पे निश्चित रूप से हो जाता है कि वह रिजल्ट को बता रहा है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे कनेक्टिव्स के और भी यूजेस, किस तरीके से यूज करते हैं, किस सेंस में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।